नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। आज हम बात करेंगे सर्व शिक्षा की राजधानी काशी के डमी स्कूलों के बारे में। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं सनबीम एकेडमी के चेयरमैन जगदीप मधोक। पहले तो क्लाउड टाइम्स में आपका स्वागत है। थैंक यू। मधोक साहब, ये डमी स्कूल हैं क्या? एक्चुअली डमी स्कूल की डेफिनेशन ये है कि वो स्कूल जिनको एफिलिएशन तो मिल गई है लेकिन एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, या फिर छोटे से लालच में वो ऐसे बच्चों का एडमिशन ले लेते हैं जिनसे साल भर का कम फीस के रूप में एक छोटी सी धनराशि लेते हैं और उनको स्कूल आना नहीं पड़ता है और उनका रजिस्ट्रेशन अपने यहाँ करवा लेते हैं। और उस तरीके से जो है वो जिस समय एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं उस समय एग्ज़ाम दिलवा के अगली क्लास में चले जाते हैं। फिर 12th में उनको एडमिट कार्ड दे देते हैं, वो पास हो जाते हैं और वो पढ़ते वो कोचिंग में हैं। वो स्कूल में खाली रजिस्ट्रेशन कराते हैं, पढ़ते नहीं हैं वो। मधोक साहब, इस डमी स्कूल को हम आसान शब्दों में बताना चाहें तो ये कोचिंग और स्कूल संचालकों के बीच का एक गोरख धंधा है। इस गोरख धंधे में बनास के कितने कोचिंग संस्थान शामिल हैं और कितने स्कूल संचालक शामिल हैं? अगर कुछ इस पर प्रकाश डाल सकते हैं तो बताएं। एक्चुअली सब तो नहीं इसमें शामिल है, कुछ स्कूल हैं, अब उनके नाम क्या बताएं, और सभी लोग जानते हैं उनको, और कुछ कोचिंग वाले भी हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सब तरीके से तो इलीगल काम है, ये नहीं करना चाहिए। इनकी संख्या कितनी होगी? संख्या है, काफ़ी है, संख्या कम नहीं है। आप पूर्वांचल स्कूल एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हैं जी। और इतना बड़ा स्कूल के एसोसिएशन के आप पदाधिकारी होने के बाद भी अगर आप डर रहे हैं नाम बताने से, तो सोचिए फिर ये काशी की जनता और अभिभावक कैसे समझेंगे कि उनको सनबीम एकेडमी में दाखिला लेना है कि इन डमी स्कूलों में दाखिला लेना है। अगर कोई धर्म संकट है तो वो स्पष्ट करें, और नहीं तो अगर उसके बारे में अगर आपके एसोसिएशन में कोई ऐसा मजबूत व्यक्ति जो बता सके तो हमें उनके बारे में बताएं, मैं उनसे बात कर लूँ। देखिए, जहाँ तक मिश्रा जी सवाल है डमी स्कूल्स का, तो कोई सीबीएसई तो अब इसके ऊपर टाइट हो रही है। और सुनने में आया है कि अभी एक लिस्ट भी आई थी कि हिंदुस्तान में काफ़ी स्कूलों का उन्होंने एफिलिएशन रद्द की। अगर पकड़ लेंगे तो वो एफिलिएशन रद्द कर देंगे, क्योंकि इसका एक रेशियो होता है और उस रेशियो से वो पकड़े जाते हैं हमें। लेकिन अब क्या करिएगा, अब जिस तरह से चल रहा है कोई क्या बात करेगा। लेकिन ये है कि ये टोटली इलीगल काम है, ये नहीं करना चाहिए और बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे स्कूलों में ना जाएं। लेकिन बच्चे वो सोचते हैं कि भाई स्कूल में मत जाओ और कोचिंग में पढ़ लो। तो कोचिंग की पढ़ाई अगर इसी तरह से होता है तो सब चीज़ तो कोचिंग ही से चलने लगती, फिर स्कूलों की आवश्यकता क्या थी। मैं आपको बीच में रोकूंगा कि स्कूलों में जाने से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, लेकिन कोचिंग संस्थानों में जाने से बच्चों का वो जो विकास होना है वो नहीं हो पाता। इस पर थोड़ा सा अपने अभिभावकों और बच्चों को थोड़ा सा आप एजुकेट कर सकते हैं तो बताएं कि उनको कैसे विद्यालय में, किस तरह के विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भाई एक स्पष्ट बात है, जिस विद्यालय में पूरी क्लास कक्षाएं सवेरे से शाम तक कंडक्ट हों, पूरा होमवर्क मिले, डिबेट कंपटीशंस हो, गेम्स खेलें भी वहाँ पे, सब कुछ करें। कोचिंग में तो ये सब मिलेगा नहीं, कोचिंग तो पढ़ाएगा और घर भेज देगा। तो ये तो गार्जियंस को भी सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। लेकिन अब देख रहे हैं कि आजकल सभी गार्जियन भेड़ बकरी की तरह सब तरफ चल दिए हैं। उससे एक बड़ा सवाल और है कि जो श्रिंको बैच आजकल कोचिंग और स्कूल संचालकों के बीच में एक टाई अप करके श्रिंको बैच चला जाए, तो वो श्रिंको बैच क्या है और इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल है इत्तेफाक का, तो हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हमारे यहाँ सिंक्रो बैच नहीं चलता है, ना समझिए ना के बराबर ही होगा, क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं है, इससे कोई लेना देना है नहीं। देखिए, और बच्चों को स्कूल तो आना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं तो ना मैनर्स सीख पाएंगे, ना डिसिप्लिन सीख पाएंगे, ना हंस पाएंगे, ना बोल पाएंगे। खाली सवेरे शाम कोचिंग ही चलेगी, तो वो एक तरह से गलत है। मधोक साहब, केंद्र सरकार का एक फैसला आया है, शायद आपके पास भी वो गाइडलाइन आई होगी कि अब 16 वर्ष से कम के बच्चे कोचिंग संस्थानों में नहीं जाएंगे और उस अवधि में स्कूल आवर में उन कोचिंग संस्थानों को संचालन भी नहीं कर सकते कोचिंग संस्थान।
तो इस फैसला जो सरकार का आया है, इससे कोचिंग संस्थान कितने प्रभावित हो रहे हैं और इससे बचने के लिए उनका क्या अगला कदम हो रहा है? अभी तो देखिए हर जगह इलेक्शन का माहौल है, इसलिए गवर्नमेंट अभी इतनी टाइट नहीं है, लेकिन इलेक्शन ख़त्म होते ही गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पे सख्त हो जाएगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम तो सरकार की बात मानेंगे और उन्हीं के चीज़ों पे हम लोग चलते हैं। जो एचआरडी मिनिस्टर हम लोग को कहते हैं वही हम लोग करते हैं। मधु साहब, क्लाउन टाइम्स के माध्यम से आप काशी की जनता से और ऐसे अभिभावकों से जो अपने बच्चों का किसी अच्छे शिक्षण संस्थान में दाखिला लेना चाहते हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? और सुना है कोचिंग संस्थान ने एक स्कूल भी खरीद लिया है ताकि उनकी कोचिंग वहाँ शिफ्ट हो जाए। नहीं, ये सब तो हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हम ये ज़रूर कहेंगे कि भाई ये इलीगल है और इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और मैं सभी अभिभावकों से भी अपील करूँगा कि जब भी कभी का एडमिशन कराने अपने बच्चे का किसी स्कूल में भी जाएं तो उसकी मान्यता और किस क्लास तक वो मान्यता है उसको प्राप्त है। अगर 8वीं तक पर्याप्त है और आपका बच्चा 6ठी में है तो ज़रूर उसकी एडमिशन वहाँ करा लीजिए। अगर आपका बच्चा 11वीं 12वीं में है या 9वीं 10वीं में है तो पता करेंगे उनको किस 9वीं 10वीं की मान्यता उसको किस बोर्ड ने दी है, क्या सीबीएसई ने दी है या आईसीएसई ने दी है या यूपी बोर्ड से है या बेसिक से है। ये पता जरूर ही करना चाहिए सभी अभिभावकों को। ये एक बहुत ही मेन बात है। बाकी डमी स्कूल में तो बच्चों को कतई नहीं डालना चाहिए, नहीं तो आगे चल के उसमें दिक्कत अटेंडेंस की आएगी, बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी और तो उसमें सब फिर फंसेंगे, बच्चे फंसेंगे, अभिभावक फंसेंगे, स्कूल वाले क्या फंसेगा, मेन तो बच्चे इसमें फंसेंगे। तो ये रहे जगदीप मधुक, जिन्होंने डमी स्कूलों के बारे में, श्रेंको बैच के बारे में अभिभावकों को और बच्चों को काफ़ी विस्तार से बताया कि वे जब भी दाखिला लें तो ऐसे स्कूलों में दाखिला लें जिनकी मान्यता हाई स्कूल इंटर की जरूर होनी चाहिए। ऐसे विद्यालय में कतई एडमिशन लें जहाँ की केवल कक्षा 8 की मान्यता हो, और वहाँ पे इंटर अगर हाई स्कूल के बच्चों का आप दाखिला ले रहे हैं तो आपके साथ ये धोखा हो रहा है। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, आपने अपना आप आए और आपने मेरा इंटरव्यू लिया और कम से कम ये आपने माध्यम से क्लाउन टाइम्स के माध्यम से लोगों को बताया, लोगों को जगाया कि भाई ये गलत है। और मैं आप प्रेस का भी शुक्रगुजार हूँ, क्लाउन टाइम्स का शुक्रगुजार हूँ, जो कि मौके पे हमेशा गार्जियंस को स्कूल्स के बारे में या जो भी बर्निंग टॉपिक है उस पर वो जो है हर तरीके की सूचनाएं देता रहता है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।